वेलकम टू माय चैनल लेट्स एग्ज़ाम क्रैक। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एचआई के सारे पेपरों का डिस्कस कर रहे हैं। मैंने इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से कितने सेमेस्टर हैं और कौन कौन से पेपर जो है वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम कंटिन्यू आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि सेमेस्टर वाइज हमें कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं। अभी इसके जस्ट पहले हमने आपको ये बताया कि पूरे कितने पेपर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अब हम आप लोगों को ये बता रहे हैं कि आपको एक सेमेस्टर में कितने पेपर जो है वो पढ़ने हैं और कौन कौन से पेपर आपको पहले सेमेस्टर, दूसरे, तीसरे और चौथे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर की, मतलब आपको पहले सेमेस्टर में कौन सा पेपर पढ़ना है। तो इसमें आपको 3 पेपर, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर सेमेस्टर आपको 3-3 पेपर पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको जो है वो 3 पेपर पढ़ने हैं। तो पहला जो पेपर आपका आता है वो है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। अगर आप लोगों को याद होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी इज़ अ कॉमन पेपर। वो क्या है, एक कॉमन पेपर है जो सभी डिसेबिलिटी जो किसी भी ट्रेड से कर रहे हैं सभी को ये पढ़ना है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी एक कॉमन पेपर है, आपको भी पढ़ना है। उसके बाद हम बात करेंगे पेपर नंबर 2 की। ठीक है, पेपर नंबर 2 जो कि आपका पेपर नंबर 2 आप देख सकते हैं कि है फंडामेंटल ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट एंड ऑडियोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपका पेपर नंबर 2 है। एक बार बताएंगे आप लोग, आप बता सकते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में हम किस नाम से जानते हैं। पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो मैंने उसमें आपको बताया था कि हम शॉर्ट फॉर्म में इस पेपर को क्या कहते हैं। चलिए, तो आपने सही बताया कि इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट, मतलब आइडियोलॉजी मैनेजमेंट। ठीक है, आइडियोलॉजी मैनेजमेंट के नाम से हम इस पेपर को जानते हैं। तो इसमें हम पूरा श्रवण विज्ञान के बारे में जो है वो पढ़ते हैं। ऐसे ही पेपर नंबर 3 पे हम आएंगे। तो आपका जो पेपर नंबर 3 है उसमें आप देख सकते हैं पेपर नंबर 3 है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। वो कौन सा पेपर है, ये पेपर नंबर आपका जो 3 आता है वो है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, भाषा और संप्रेषण। ये आपका पेपर नंबर 3 है। इस पेपर नंबर 3 में हम भाषा क्या होती है और संप्रेषण क्या होता है, एचआई बच्चों पर इसका क्या इम्पेक्ट पड़ता है, कैसे हम इसे डेवलप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको इस पेपर नंबर 3 में पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपके 3 पेपर हो गए। ये फर्स्ट सेमेस्टर में तीनों पेपर आपको पढ़ने पड़ेंगे। ऐसे ही हम सेकेंड सेमेस्टर की थोड़ी सी बात करेंगे। तो सेकेंड सेमेस्टर में भी सेम ऐसा ही है, उसमें आपको 3 पढ़ने हैं, तो सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको 3 ही पढ़ने हैं। चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं ये तीनों पेपर। तो पहले पेपर की हम बात करते हैं। तो पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, जिसे आप बाल विकास कहते हैं। वो बाल विकास जो है पेपर, ये आपको पढ़ना है। तो बाल विकास भी क्या है, एक कॉमन पेपर है। ठीक है, तो ये भी एक कॉमन पेपर है जो सभी ट्रेड के बच्चों को पढ़ना पड़ेगा, तो आपको भी पढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सेकंड सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर है वो है फंडामेंटल ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग। इसमें आपको क्या पढ़ना है कि जो वाणी क्या है, वाणी का बच्चे पर क्या इम्पेक्ट पड़ता है, वाणी को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब एक हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे में वाणी का डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है पेपर नंबर 2 में। ऐसे ही पेपर नंबर 3 पे आते हैं। तो पेपर नंबर 3 जो आपका है वो है करिकुलम स्टडीज एंड एडेप्टेशन ऑफ लेसन फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसमें आपको कैसे जो पाठ्यक्रम होता है, ठीक है, बच्चों का जो पाठ्यक्रम होता है जो उन्हें स्कूल में पढ़ाया जाता है, या बच्चों स्कूल के अलावा पाठ्यक्रम के अलावा जो अन्य गतिविधियां हैं जिसे हम कंक्लूड करके पाठचर्या कहते हैं, तो पूरी पाठचर्या के विषय में आपको पढ़ना है। ठीक है, कैसे आप पाठचर्या को बनाएंगे बच्चे के लिए, कैसे आप उसका निर्माण करेंगे, और उसके बाद है कि उसका एडेप्टेशन कैसे करेंगे, कैसे आप उस पाठ्यक्रम को बच्चे के अनुकूल बनाएंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो हम इस पेपर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर था, मतलब एक साल में आपका जो 2 सेमेस्टर होता है, 2 सेमेस्टर में आपको 6 पेपर पढ़ने हैं। तो ये 6 पेपर के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। बात करेंगे हम सेकेंड ईयर की, मतलब सेकेंड ईयर में भी 2 सेमेस्टर है जिसे आप 3rd एंड 4th सेमेस्टर कहते हैं। ठीक है, तो हम सेकेंड सेमेस्टर की भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो
इसमें जो आपका सेकेंड ईयर का जो थर्ड सेमेस्टर होता है, थर्ड सेमेस्टर में भी सेम रूल वही है सबका कि मतलब 3 पेपर ही हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसमें आते हैं हम। तो थर्ड सेमेस्टर में क्या है कि थर्ड सेमेस्टर का जो पहला पेपर है ना, वो है एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो उभरते भारतीय समाज में शिक्षा। तो जैसे उसमें आप लोग जानते हैं जैसे प्रख्यातवाद आया था। ठीक है, तो ऐसे ही शिक्षा क्या होती है, उसके बाद कितनी संस्थाएं हैं जो इस दिव्यांग बच्चों के फील्ड में काम कर रही हैं, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। ठीक है, इसे हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो जब आप चैनल से जुड़े रहिए तो आपको सारी जानकारियाँ जो है वो पेपर के बारे में यूनिट वाइज जो है वो आपको दी जाएंगी। तो आगे बात कर लेते हैं, वो आपका पेपर नंबर 2 है, जो मतलब थर्ड सेमेस्टर का पेपर नंबर 2 जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। थर्ड सेमेस्टर के पेपर नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो वो है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में इस पे स्पेशल एजुकेशन कहते हैं, मतलब विशेष शिक्षा कहते हैं। तो विशेष शिक्षा के बारे में जो है वो आपको इस पेपर के अंतर्गत पढ़ने को मिलेगा। ऐसे ही हम आपसे बात करेंगे पेपर नंबर 3 की। तो पेपर नंबर 3 आपका है कंटेंट एंड मेथोलॉजी ऑफ टीचिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स। ये पेपर आप लोगों को याद होगा, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये पेपर एक पैडोलॉजी बेस्ड पेपर है, मतलब पैडोलॉजी पर डिपेंडेंट है। साइंस एंड मैथमेटिक्स का पेपर जो है वो पैडोलॉजी के बारे में आपको बताता है, आपको बच्चों को डील कैसे करनी है। ठीक है, कैसे आप चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं और कौन कौन सी शिक्षण तकनीकियाँ हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़नी है। तो सेकेंड ईयर का ये आपका 3 पेपर था, सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर का तीनों पेपर था ये आपका। फोर्थ सेमेस्टर पे आएंगे तो फोर्थ सेमेस्टर आप देख सकते हैं कि जो फोर्थ सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर में भी आपका 3 पेपर है। पहला पेपर इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन है। आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ अ कॉमन पेपर। वो क्या है, एक कॉमन पेपर है जो सभी को पढ़ना है। ठीक है, तो आपको भी इसमें क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन का जो पेपर है वो आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो पहला पेपर तो यही फोर्थ सेमेस्टर का हो जाता है। बाकी अगर हम दूसरे पेपर की बात करते हैं तो दूसरा पेपर आपका है फैमिली, कम्युनिटी एंड द चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट। आपको इसमें परिवार क्या होता है, समुदाय क्या है, और उस समुदाय और परिवार का बच्चे पर क्या इम्पेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं तो तीसरा इसमें हमारा क्या है, कंटेंट एंड मेथोलॉजी ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। जैसे आप लोगों ने ऊपर पढ़ा, मतलब आपको सेकेंड ईयर में एक पेपर मैथोलॉजी का दे दिया है और थर्ड सेमेस्टर में एक पेपर दिया है और फोर्थ सेमेस्टर में भी एक पेपर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ पे साइंस एंड मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, यहाँ पे आपको सोशल साइंस के बारे में पढ़ना है। सेम चीज़ें वही हैं, आप एक बार सिलेबस चेक करेंगे तो सारी चीज़ें वही सारी मेंशन की गई हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा वहाँ पे साइंस एंड मैथमेटिक्स की बात की गई है और यहाँ पे सोशल साइंस से रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको कुल मिलाकर के 12 पेपर पढ़ने हैं, जिसमें फर्स्ट ईयर में आपका 3 पेपर, मतलब फर्स्ट ईयर के आपके 6 पेपर होते हैं पर सेमेस्टर, 3 पेपर। ऐसे ही सेकेंड ईयर में आते हैं तो सेकेंड ईयर में भी क्या है कि पर सेमेस्टर जो है आपको 3 पेपर के हिसाब से 6 पेपर आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे की वीडियो में हम प्रैक्टिकल पे बात करेंगे कि आपको 2 सालों में कौन कौन से प्रैक्टिकल बनाने हैं। ठीक है, देन तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स क्रैक एग्जाम।